छत्तीसगढ़ युवा कौशल विकास अधिकार विधेयक लाने जा रहे हैं। कौशल विकास को एक सरकार का संकल्प विधेयक के माध्यम से कानून बनाने का, ताकि हर एक युवक को अपने कौशल उन्नयन का अधिकार मिले। जैसे खाद्यान्न सुरक्षा का बिल आया है, वैसे कौशल उन्नयन को कानूनी अधिकार हम देने वाले हैं। एक बेहतर काम छत्तीसगढ़ में। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स, खेल के लिए एक विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा, युवाओं के लिए बेहतरी के लिए। इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स इकोनॉमी, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स फिटनेस, ऐसी नई विधाओं का जन्म छत्तीसगढ़। बस्तर में कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बेहतर तरीके से बस्तर और सरगुजा की संस्कृति को, वहां की धरोहर को बेहतर तरीके से पीएचडी वहां करें, रिसर्च करें। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बस्तर स्टडीज, बस्तर की वो समन्वित सांस्कृतिक स्टडी के लिए एक सेंटर बस्तर में स्थापित करेंगे, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्तर के लिए स्थापित हो। ये युवकों के लिए एक नई टीम, युवा बेहतर तरीके से काम करे और इस छत्तीसगढ़ को बेहतर तरीके से हम आगे कैसे बढ़ाएं। बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं आज योजनाएं गिनाने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तो ये बताने आया हूँ कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में 2000 से 2013 की यात्रा और 2003 से लेकर इस 9-10 साल की यात्रा में छत्तीसगढ़ में मूलभूत परिवर्तन आम आदमी के जीवन में हुआ। और ये युवकों को याद होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम कह सकते हैं गर्व के साथ, जिस छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आमदनी 12,000, 15,000 थी, पर कैपिटा इनकम जिसको कहा जाता है, उस 15,000 से बढ़ के आज 42,000 पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये ग्रोथ, आप आश्चर्य करेंगे, छत्तीसगढ़ का विकास को अलग पैरामीटर में नहीं देखा जाए, तो छत्तीसगढ़ को विकास को दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बिजली की खपत कितनी है? 60,000 से 3 लाख कॉम कनेक्शन, गांव-गांव में विद्युत का विस्तार, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन में 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, अंतिम गांव तक बिजली जाए, इसकी चिंता और इसकी व्यवस्था। और उसके साथ ही साथ हमने जो आंकड़े आज देश के अंदर सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होती है, देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, प्रति व्यक्ति बिजली कितना खपत करता है इस हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, उसके आंकड़ों से यदि छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की तुलना करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा है इस 9 साल में। कहां 2001 में 660 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली की खपत थी, आज बढ़ते बढ़ते 660 यूनिट से 1540 यूनिट प्रति व्यक्ति छत्तीसगढ़ में बिजली खपत है, देश में पहले नंबर में। बहुत सारी योजना बनती है, सड़कों का जाल बिछाने का, पुल पुलिये का निर्माण का, स्कूल महाविद्यालय के निर्माण का, नए कॉलेज खुलने का, नया एयरपोर्ट के निर्माण, कॉरिडोर। और कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो जिसका समाज में असर होता है। बड़ा धार्मिक कि छत्तीसगढ़ धर्म को मानने वाले लोग छत्तीसगढ़। अभी एक आखिरी योजना के बारे में बात कर रहा था मैं डॉक्टर सुभाष कश्यप से, उन्होंने कहा उस योजना के बारे में आप जरूर बताइए, युवा बैठे हैं। और वो योजना है जिसकी आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री तीर्थाटन योजना, जिसमें 30,000 बुजुर्गों को रामेश्वरम से लेकर शिरडी से लेकर हिंदुस्तान के सारे तीर्थ यात्रा कराएंगे। और 30,000 बुजुर्गों को, जिनके माँ बाप, उनके बच्चे जिनको तीर्थ यात्रा नहीं करा सकते, मैंने कहा कि यदि बच्चों के पास पैसा नहीं है, उनकी लाचारी है, तो उनके बुजुर्ग ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं वो डॉक्टर रमन के भी माता पिता के समान है। मेरी भी जवाबदारी है उनको तीर्थ यात्रा कराना, सरकार की जवाबदारी है उनका तीर्थाटन कराना। और 30,000 बुजुर्गों को इसी में मैं जोड़ दिया हूँ। विवेकानंद जी के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बुजुर्ग तो जाएंगे मगर मेरे युवा भी
देश की यात्रा में जाएंगे, युवा यात्रा में जाएगा। विवेकानंद शिला स्मारक में छत्तीसगढ़ के हजारों युवक जाएंगे। छत्तीसगढ़ के युवा विवेकानंद शिला स्मारक में जाएंगे। वो एक संकल्प यात्रा होगी और उस शिला में खड़े होकर उस समुद्र का जल उठाकर संकल्प लेंगे कि छत्तीसगढ़ को सिरमौर राज्य बनाएंगे, पूरे देश में इसका नाम बनाएंगे। आपके लिए आखिरी शब्द, बहुत नहीं बोलूंगा क्योंकि खाने का समय हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के लिए 4 घंटे